हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पीटीई। सो स्टूडेंट्स, पीटीई एक ऑनलाइन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं आपके वो आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करने होते हैं। पीटी में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ स्पीकिंग, देन राइटिंग, थर्ड इज़ रीडिंग एंड फोर्थ इज़ लिसनिंग। सो गाइस, आवर फर्स्ट मॉड्यूल इज़ स्पीकिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्पीकिंग के मार्किंग क्राइटेरिया की। स्पीकिंग के जो मार्क्स होते हैं वो कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, उसको हम कहते हैं कंटेंट। वो होता है हमारा कंटेंट। नेक्स्ट इज़ ओरल फ्लुएंसी। ओरल फ्लुएंसी में आपकी फ्लुएंसी जज की जाती है। आप कितना फ्लुएंट बोल रहे हो, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हो, ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे हो, उसको कहते हैं फ्लुएंसी। आप बीच में कहीं रुक तो नहीं रहे हो, कहीं पॉज तो नहीं ले रहे हो, दैट इज़ फ्लुएंसी। एंड आवर लास्ट इज़ प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ अ पिलर ऑफ योर स्पीकिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके स्पीकिंग के लिए। योर ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर टू द कंप्यूटर। आपका हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर को। जो भी आप बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए एकदम कंप्यूटर को। स्पीकिंग के आपके 5 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ रीड अलाउड, सेकेंड इज़ रिपीट सेंटेंस, थर्ड इज़ डिस्क्राइब इमेज, फोर्थ इज़ written lecture, and last is answer short questions. Now our first section is read aloud. Firstly हम बात करेंगे read aloud की. So guys, read aloud क्या होता है? read aloud में आपकी स्क्रीन पर पैराग्राफ गिवन होता है जो कि आपको देख के एज इट इज़ बोलना होता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर गिवन होती है, जो भी वर्ड्स उसके अंदर गिवन होते हैं, वो आपको एज इट इज़ देख देख के बोलना है बस। एंड उसको बोलने के लिए आपको 40 सेकेंड्स दिए जाते हैं। फर्स्टली आपको 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे उस पैराग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए। उसको प्रिपेयर करने के लिए जो 40 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे, उन 40 सेकेंड्स में आपको क्या करना है? आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से बोल के देखना है अपने मन में, एंड उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बोल के देखना है। जैसे ही आपके ये 40 सेकेंड्स ख़त्म हो जाएंगे, आपको अगेन 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे उस पैराग्राफ को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिबल है, दैट इज़ रीड अलाउड। फर्स्टली आप इस पैराग्राफ को प्रिपेयर करोगे 40 सेकेंड्स में एंड फिर इसे बोल कर देखोगे आप लोग। इसको बोलते टाइम आपको ध्यान रखना है कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का। कंटेंट इट मीन्स जो भी वर्ड्स हैं आपको उसको क्लियरली बोलना है। एस ई एस जहाँ पर आपको दिया हुआ है आपको उस एस को प्रोनाउंस करना है अच्छे से। एंड फ्लुएंसी का आपको ध्यान रखना है, बीच में आपका पोज नहीं आना चाहिए, एंड योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी परफेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं आपके रीड अलाउड की मार्किंग की। सो कंटेंट इज़ ऑफ 5 पॉइंट्स। आपका जो कंटेंट होता है वो 5 पॉइंट्स का होता है, एंड फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन भी आपकी 5 पॉइंट्स की होती हैं। तो आपका जो एक रीड अलाउड है, 1 रीड अलाउड, वो होता है 15 पॉइंट्स का। तो आपको रीड अलाउड बोलते टाइम अपनी फ्लुएंसी का, अपने कंटेंट का एंड अपनी प्रोनाउंसिएशन का अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट सेक्शन इज़ रिपीट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, रिपीट सेंटेंस क्या होता है? आपको इस वर्ड से क्लैरिफाई हो रहा होगा। रिपीट सेंटेंस, हमें किसी सेंटेंस को रिपीट करना है। ओके, आपको एक शॉर्ट लाइन सुनाई जाती है इसमें, जिसको आपको एज इट इज़ रिपीट करना होता है, एज इट इज़ स्पीक करना होता है जो भी आपने सुना है। एंड देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। आपके 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं इस सेक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर गिवन है एंड इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ रिपीट सेंटेंस, कि आपके पास रिपीट सेंटेंस किस फॉर्मेट में आते हैं। फर्स्टली आपको इसकी हेडिंग को रीड करना है।
यू विल हेयर अ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, आप एक सेंटेंस सुनेंगे। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली यू हेयर इट। आपको उसी सेंटेंस को रिपीट करना है जो कि आपने एग्जैक्टली सुना है। जो भी लाइन आप सुनेंगे आप उसको रिपीट करेंगे। एंड जैसे ही आपने वो लाइन सुनी उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको उसी सेंटेंस को रिपीट करना है जो कि आपने सुना है। अब हम बात करते हैं रिपीट सेंटेंस की मार्किंग की। सो गाइस, रिपीट सेंटेंस में जो मार्किंग होती है 3 मार्क्स आपके होते हैं कंटेंट के। कंटेंट इट मीन्स जो आपको लाइन सुनाई गई है वो एज इट इज़ जो वर्ड्स हैं वो हमारे कंटेंट में काउंट होते हैं। एंड ओरल फ्लुएंसी, जो लाइन आप सुन रहे हो उसको कैसे आप बोल रहे हो, बीच में पॉज लेके तो नहीं बोल रहे हो, आपको उसको फ्लुएंटली बोलना होता है, उसमें आपकी फ्लुएंसी चेक होगी। एंड 5 मार्क्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जैसे कि मैं आपको पहले भी इनके बारे में बता चुकी हूँ। प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है कि हम किसी वर्ड को करेक्ट बोल रहे हैं, किसी वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइब इमेज। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब इमेज क्या होता है? इसमें हमें एक इमेज गिवन होती है हमारी स्क्रीन पर जिसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। एंड इस टाइप के हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, प्रोसेस, पिक्चर, मैप एंड फ्लो चार्ट। नाउ अब आपकी स्क्रीन पर जो इमेज गिवन है वो है डिस्क्राइब इमेज, बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ में अब आपका क्या होता है, इसमें फर्स्टली आपको 25 सेकेंड्स दिए जाएंगे इस इमेज को प्रिपेयर करने के लिए। इन 25 सेकेंड्स में आपको इसके कंटेंट को देखना है। कंटेंट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिफरेंट कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर गिवन है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज जब तक आप कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टॉपिक को एक्सप्लेन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कंटेंट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आफ्टर 25 सेकेंड्स आपको 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे उस इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है। अब बात करते हैं डिस्क्राइब इमेज की मार्किंग क्राइटेरिया की। 5 इज़ फॉर कंटेंट, 5 फॉर ओरल फ्लुएंसी एंड 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ रीटेल लेक्चर। आपको रीटेल लेक्चर से कुछ क्लैरिफाई हो रहा होगा। रीटेल, दोबारा से टेल करना है क्या, लेक्चर। तो रीटेल लेक्चर क्या होता है, इसमें हमें एक लेक्चर सुनाया जाएगा, अप्रोक्स 1 या 2 मिनट का आपको लेक्चर सुनाया जाएगा। उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड उस लेक्चर में आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है, कोई लाइन समझ में आ रही है, कोई कीवर्ड समझ में आ रहा है, उसको आपको रफली नोट कर लेना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है लेक्चर को अपने अकॉर्डिंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स भी यूज़ किए जाते हैं जो कि अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मार्किंग की। 5 इज़ फॉर कंटेंट, 5 फॉर ओरल फ्लुएंसी एंड 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंटेंट में मार्क्स कैसे मिलते हैं, जब आप ऑडियो सुनोगे एंड नोट्स प्रिपेयर करोगे, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो रेलेवेंट हैं कि नहीं है। इट मीन्स जो लाइन आप वो ऑडियो में से पिक कर रहे हो या फिर आप की पॉइंट उसमें से पिक कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, तभी आपको इसमें कंटेंट में मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको कंटेंट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट लाइंस उसमें से पिक करनी है। एंड ओरल फ्लुएंसी, आपको फ्लुएंटली बोलना है। एंड प्रोनाउंसिएशन, योर ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर। Now our last section is answer short questions. In answer short questions, you have to answer in one word. इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा उसका आप ओनली 1 वर्ड में आंसर दोगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ, व्हाट डू वी कॉल अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, कि हम 100 ईयर्स के पीरियड को क्या कहते हैं।
आपने 1 वर्ड में कहना है सेंचुरी। एंड स्टूडेंट्स, आंसर आपने तब बोलना है जब आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी। नाउ मार्किंग ऑफ आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 पॉइंट। हर एक क्वेश्चन आपका ओनली 1 पॉइंट का होगा। आई होप गाइस आपको स्पीकिंग मॉड्यूल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।